तो देखो, हमने ये ब्रेन का स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखा दिया है, बस इतना ही बनाना होगा। यदि तुम्हारी एग्जाम में आता है कि ब्रेन का फिगर ड्रा कीजिए, या ऐसा लिखा होता है कि ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो तुम क्या करोगे, ये वाला डायग्राम बना दोगे, इसमें इतने सारे पार्ट दिखा दोगे, एग्जामिनर तुम्हें नंबर पूरी तरह से देगा। चलो, अब हम लोगों ने ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देख लिया, तो हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या काम करता है ये ब्रेन, है ना। तुम्हें पता है कि नहीं इसका काम, ठीक है। यदि काम पता है, तुम यदि सोचते हो कि केवल सोचने और समझने का काम करता है, विचार करने का काम करता है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, है ना। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यानी कि सोचने समझने के अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं, है ना। ये एक तरह से तुम्हारा सीपीयू है। जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा कंप्यूटर, उसी तरह से ये तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। यानी कि तुम्हारा हाथ, पैर, नाक, मुंह जो भी है, वो किस कारण काम कर रहा है, बिकॉज यू हैव ए ब्यूटीफुल ब्रेन। ओके, तुम्हारे पास सुंदर सा दिमाग है, ये प्यारा सा दिमाग है, ठीक है। आगे चलो, हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। यानी कि हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, जान लिया है, अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या काम होता है इसका, कैसे इसका फंक्शन होता है ना, कौन कौन सा इसका काम होता है। तो अब देखिए, चलिए फंक्शन में हम लोग देखेंगे फोर ब्रेन का फंक्शन, मिड ब्रेन का फंक्शन और हाइंड ब्रेन का, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग अब मिटाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की डाउट है इसमें। लास्ट में मैंने बताया ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वही है जो तुम्हारी लेंथ को बढ़ा रही है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए तो ये कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन। मेरे पास थोड़ा सा जगह होता ना, तो चलो मैं इधर ही बनाऊंगा, इतने में ही लिखूंगा, बाकी का मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि तुम्हें दिमाग का फिगर भी दिखता रहे, ठीक है, और इसका काम भी दिखता रहे। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं तुम्हें, जो फोर ब्रेन है, ठीक है ना, जो फोर ब्रेन है, तो फोर ब्रेन में हम लोग क्या करते हैं, मेन रूप से सेरिब्रम होता है, ठीक है। फोर ब्रेन का मेन पार्ट जो होता है सेरिब्रम, आगे वाला जो मेन पार्ट होता है फोर ब्रेन का, वो होता है तुम्हारा सेरिब्रम। और जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, मिड ब्रेन तो सिंगल होता है, और हाइंड ब्रेन में तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, इतनी सारी चीजें आपने दाना है ना। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है मेन वाला, मैं लिखता हूं फोर ब्रेन का, या फंक्शन पहले लिख लो यहाँ पे, या फंक्शन में देखो ब्रेन के एक एक पार्ट का, पहला पार्ट जो है उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन नाम है। और फोर ब्रेन में सेरिब्रम सबसे जो मेन पार्ट है, सेरिब्रम, ये देखो, ये सेरिब्रम, यानी कि फोर ब्रेन में हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे किसके बारे में, सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम ही मेन पार्ट है, बाकी का जो फोर ब्रेन का जो पार्ट है उस तरह का नहीं है ना। हालांकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सेरिब्रम जो है ना, एक तरह से मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। कह रहा है कि ये जो है थिंकिंग पार्ट, ये देखिए, यानी कि जो तुम समझ रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, ये पढ़ रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, दिमाग में तरह तरह की समझ आ रही है, सोच आ रही है, थिंकिंग आ रही है, तो इसी के कारण यदि ये तुम्हारा आगे वाला ब्रेन नहीं होता ना, फोर ब्रेन नहीं होता ना, तो ये थिंकिंग तुम्हारे अंदर कभी नहीं आती, है ना, अच्छा सोच पाते न बुरा सोच पाते,
ठीक है। तो थिंकिंग, उसके बाद केवल थिंकिंग का ही काम नहीं करता, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, यानी कि मैं लिखता हूं थिंकिंग पार्ट, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग हो गया तुम्हारा, उसके बाद से रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब तर्क करना, जो तुम्हारे पास आर्गुमेंट की पावर है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से रीजनिंग कहलाता है। और रीजनिंग भी किस कारण है, तुम्हारा फोर ब्रेन के कारण है, ठीक है ना। और यदि तुम्हारे अंदर फोर ब्रेन काम नहीं करेगा तो तुम्हें किसी तरह का रीजनिंग नहीं आएगा, है ना। रीजनिंग का मतलब तर्क करना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि पंखा हवा से चल रहा है तो तुम कहोगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये पंखा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजनिंग एबिलिटी एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन और द सेरिब्रम। बात समझ में आई ना। तीसरी बात देखो, रीजनिंग के बाद इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी, ठीक है। मैं लिखता हूं इंटेलिजेंस और उसके बाद मेमोरी। ये मेमोरी यानी कि इंटेलिजेंस, तुम्हारे अंदर जो भी बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस है, उसका कारण जो है सीधा सीधा तुम्हारा फोरब्रेन ही तो है ना। तुम्हारा मेन रूप से फोरब्रेन ही तो है, तभी तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है। और पुरानी क्लास में जो मैंने पढ़ाया था अभी तक तुमको याद है, ठीक है। पुरानी क्लास में जो मैंने पढ़ाया था अभी तक तुमको याद है, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर मेमोरी है। और मेमोरी का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर फोरब्रेन है। अब फोरब्रेन नहीं होता तो मेमोरी कहाँ से आती, और मेमोरी नहीं होता तो तुम जो 9th में पढ़े वो कहाँ से याद कर पाते। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। तो इतना इसका काम रहा। उसके बाद जितना भी तुम्हारे अंदर थॉट आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है, जितने भी विचार आते हैं, तुम्हें डीएम बनने का, कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, दिस इज द थॉट एंड थिंकिंग, आई विल डू समथिंग गुड, ठीक है, आई विल हेल्प माई पेरेंट्स, ओके, दिस थिंकिंग विल कम बाय योर फोरब्रेन, यानी कि ये सारा जो है तुम्हारी फोरब्रेन से आ रहा है। ओके, नाउ आगे चलेंगे हम लोग। तो इतना सारा काम। अच्छा, एक चीज और भी है, जितना भी मूवमेंट है तुम्हारी बॉडी में ये कंट्रोल करता है ना। तो एक चीज और मैं बता दूं, ऑल वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड, है ना, बाय सेरिब्रम, यानी कि जितना भी, मैं सेकंड पॉइंट, वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल लिख लूं, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल बाय दिस, है ना। यानी कि देखिए जितना भी आपके अंदर वॉलंटरी एक्शन हो रहा है, वॉलंटरी एक्शन का मतलब जानबूझ के किया जाने वाला काम, या जिसको तुम लोग कहते हो ऐच्छिक क्रिया, है ना। मैं तुम्हें उंगली दिखा रहा हूं, थप्पड़ दिखा रहा हूं, ये ठीक है, ये मुक्का दिखा रहा हूं, आंख दिखा रहा हूं, तो सब मेरी कंट्रोल में है ना, ऐच्छिक क्रियाएं है ना, ऐच्छिक क्रियाएं। तो सारा ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं कौन करता है, फोरब्रेन कंट्रोल करता है। यदि फोरब्रेन नहीं रहेगा तो तुम्हारे अंदर, ठीक है, कोई भी ऐच्छिक क्रिया नहीं होती। तुम चलते हो, तुम दौड़ते हो, तुम चाहते हो तो किसी को बोलते हो, तो ये ऐच्छिक क्रिया, मैं चाहूं तो बोलूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन एक बात बताओ तो, क्या तुम चाह के भी अपनी हार्ट बीट रोक सकते हो क्या? नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन, है ना, वो तो इनवॉलंटरी एक्शन है ना, इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। अब ऐच्छिक अनैच्छिक का मतलब समझ में आया तुम्हें ना, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम होते हैं वो फोरब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि वॉलंटरी एक्शन जो है कंट्रोल्ड बाय दिस, बस ये फोरब्रेन के बारे में रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करूंगा और यही लिखूंगा मैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो मैंने प्यारा सा बनाया मैं मिटाना नहीं चाहता इसको। फोरब्रेन के बाद देखो, फोरब्रेन के बाद मैं बताऊं तुम्हें, अब आता है मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, बहुत ध्यान से देखोगे, है ना। मिड ब्रेन, अरे यार मिड ब्रेन, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, क्या लिख देता हूं, मिड ब्रेन। ये देखो मिड ब्रेन की बात करूं तो मेन रूप से जो तुम्हारा मिड ब्रेन है ना, मिडिल में जो तुम्हें दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, मिडिल में है। और मिड ब्रेन का काम जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द नेक ट्रंक, है ना, रिस्पॉन्स द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, है ना, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द मसल्स, चेंजेस इन द pupil साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंस। देखो मेन मिला के लिखा जाए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये मिड ब्रेन करता है, ठीक है। तो कौन से तरह के रिफ्लेक्स एक्शन, तो मैं बताऊं, तुम्हारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है ना, जैसे कभी कभी तुम साइकिल से जाते हो, समझो कभी कभी तुम साइकिल से जाते हो और तुम्हारी आंख बंद हो जाती है, कोई कीड़ा मकोड़ा आके यहाँ टकराता है, तुमने उस कीड़े को देखा नहीं और कीड़ा मकोड़ा आ रहा है और तुम्हारी आंख पे टकरा गया, आंख तुम्हारी बंद हो गई। तो क्या समझ में आई है, आंख जो बंद हो गई है वो एक तरह से, देखो क्यों बंद हो गई, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, तुम्हारी ब्रेन को पता नहीं चला कि आगे से कोई आ भी रहा है, आगे से कोई आ भी रहा है, और उसके बाद तुम्हारी आंख बंद हो गई। तो ये आई वगैरह के जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मैं चाय भी पीता रहूं और तुम लोगों को बताता भी रहूं। देखो जो भी विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई है, ठीक है ना, विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, सुनने वाला काम, देखने वाला काम, सब यही तो करता है। सुनने देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विजुअल एंड ऑडिटरी, है ना, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई को यही तो रिस्पॉन्स करता है। मैं लिख देता हूं ये विजुअल एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्स यही तो करता है। ये दो काम कौन करता है, यही करता है ना। ये इस तरह के काम करता है मिड ब्रेन, बस बाकी काम मिड ब्रेन छोटा है, छोटा काम भी करता है, ठीक है, लेकिन ये काम छोटा नहीं है, अपने समझने का है। अब आओ लास्ट वाले पार्ट का हम लोग फंक्शन देखेंगे, उसके बाद से हमारा ये टॉपिक आज का दिमाग का दही बनाने वाला खत्म हो जाएगा। हाँ तो चलो पी लिया, थोड़ा सा तरो ताजा हो गया यार, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थकान हो जाती है। अब देखो अगला जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, हाइंड ब्रेन का फंक्शन। यदि इसको नोट कर लिए हो तो हाइंड ब्रेन का फंक्शन देखो, या हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। ये देखो हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये देखो हाइंड ब्रेन में क्या होता है, ये जो तुम्हें दिखा ना, ये पोन्स, सेरिबेलम, है ना, और मेडुला, इन तीनों को मिला के हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये बात तुम्हें पक्का आ गई है समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि पोन्स जो होता है, एक तरह से पोन्स जो होता है रेगुलेट द रिस्पायरेशन, ठीक है। अब देखो इसमें से पोन्स का काम मैं लिखूं, पोन्स जो है रेगुलेट रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन। अब देखो पिछले साल मेरा एक एग्जाम था, मैं खुद एग्जाम देने गया था, मेरा एग्जाम था, तो उसमें क्या था, पूछा गया था कि रिस्पायरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल बी कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के किस पार्ट से रिस्पायरेशन को कंट्रोल किया जाता है।
तो उसमें दिया था पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, है ना, ये सेरिब्रम, ये 4-5 पार्ट का नाम दिया था। मैं सोचते 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 कंफ्यूज होते 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 लास्ट में लगा दिया क्या चीज, सेरिबेलम। हो गया दुर्घटना, एक सवाल गया मेरा काम से। ठीक है, मैं खुद की बात कर रहा हूं अपनी। पोन्स लगाना चाहिए और लगा दिया मैंने सेरिबेलम। बाद में जब जैसे ही निकला, मैं अपनी मोबाइल ऑन किया और सर्च किया, है ना, तब मुझे पछतावा हुआ बड़ा। तो तुम्हें पछतावा ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पोन्स जो है तुम्हारी ब्रेन में तो है, लेकिन सांस जो लेने की क्रिया है ये कंट्रोल करता है। देखो ना, सारा काम ये कंट्रोल करता है, ये इसीलिए हेलमेट पहन के चलना है ना, इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। यानी कि इसके ऊपर क्रैनियम तो है जो बचाता है हमारी ब्रेन को, लेकिन हेलमेट जरूरी है ना। हेलमेट इसीलिए पहनना होता है, इतना सारा काम करता है, बोझ है इसके ऊपर, इसको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है, चोट आती है इसमें ना, ठीक है, सोच लो भाई दिमाग का दही बनना तय है। ठीक है, इसलिए क्या करोगे, है ना, ऑलवेज यू विल वियर द हेलमेट। हेलमेट नहीं पहनोगे यू विल गेट इंजर्ड एंड द इंजरी ऑफ द ब्रेन इज द वेरी डेंजरस। ओके, मैंने देखा एक दिन हॉस्पिटल में मैं था, किसी काम से गया था, दवा ववा लेने गया था, इलाज कराने गया था। सोचो, एक लड़का आया, लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, लड़का पूरी तरह से ठीक था, उसको ले जाके भर्ती किया गया। आधे घंटे बाद खबर आई कि लड़का एक्सपायर कर गया। क्या हुआ था भाई, मैं देख रहा था कि पूरी तरह से सुरक्षित है, ही वॉज सेफ टोटली, है ना, कोई इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन क्या था, उसका जो दिमाग था ना, ये ब्रेन जो था, ये टक्कर मार दिया था ट्रक में, और कहीं कटा फटा भी नहीं था। सोचो, ये इस पे चोट आ गई थी, गिर गया था कि क्या हो गया था, ट्रक से टकरा गए थे दोनों बाइक से, तो ये क्या हुआ, गिर गया था, उसके ब्रेन पे चोट आ गई थी, लड़का डेथ हो गया। कुछ भी बॉडी में डिफेक्ट नहीं था, वैसे ही लग रहा था बिल्कुल खड़े खड़े। ठीक है ना, तो आप सोचे, तो इसलिए हेड को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। आई बात समझ में ना, हेड को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो पोन्स जो है इसमें रेगुलेट करता है रिस्पायरेशन को। दूसरी बात देखो, पोन्स के बाद सेरिबेलम, है ना, हेल्प इन मेंटेन द पोस्चर बैलेंस ऑफ द बॉडी, है ना। सेकेंड नंबर में लिखूं तो सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है मेंटेन द पोस्चर, ठीक है, मेंटेनिंग द पोस्चर, मेंटेनिंग पोस्चर, ठीक है। पोस्चर का मतलब मैं सीधा खड़ा हूं, यदि जनगण मनगढ़ होता है तो मैं सीधा खड़ा रहता हूं ना, कि टेढ़ा है झुक के खड़ा रहता हूं। तो मेरा जो पोस्चर है ये कौन सही करता है, ये ब्रेन। ये नहीं होता तो मेरा जो पोस्चर सीधा है ना, ये ऐसे नहीं हो पाता, ठीक है, जनगण मनगढ़ के समय, है ना। अब देखो दूसरी बात देखो, और बैलेंस द बॉडी, ये लिखा हुआ है बॉडी बैलेंस, बैलेंस द बॉडी। अब जल्दी ही होने वाला है 2 मिनट में तुम्हारा, ये बैलेंस करता है बॉडी को। अगर ये बैलेंस नहीं करता तो साइकिल चलाते वक्त धाए से गिर जाते, है ना, साइकिल चलाते वक्त धाए से गिर जाते, पैदल जाते वक्त धड़ाम से गिर जाते नीचे, पता ही नहीं चलता। लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बैलेंस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेरिबेलम। तो मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, है ना, बॉडी बैलेंस, सारा काम तो ये करता है। बड़ा ही, है ना, बड़ा ही मददगार है। दूसरी बात देखो, अब देखो ये जो जितने भी मूवमेंट है ना, सेरिब्रम जो है तुम्हारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। जितने भी तरह के मूवमेंट है, ये मैं लिख देता हूं, जो मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है तुम्हारी बॉडी में, जैसे वॉकिंग, जैसे वॉकिंग है, डांसिंग, है ना, जितने भी तुम्हारे मूवमेंट है ना, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, ई अधिक हो गया है ना, डांसिंग,
ये सारा काम कौन रेगुलेट करता है? जो तुम डांस कर रहे हो, जो तुम एक तरह से वॉक कर रहे हो सीधा सीधा, वो सारा काम यही करता है। राइडिंग द बाइसिकल, यानी कि जो साइकिल पे चलने का काम कर रहे हैं वो भी काम इसी का है, नहीं तो साइकिल से धड़ाम से गिर जाते हैं, ठीक ना। ये हुआ। और उसके बाद पिकिंग द पेंसिल, और जो मैं मार्कर रखा हूँ इस तरह से पकड़ के, ठीक से पकड़ के लिख रहा हूँ, ये पकड़ता तो बच्चों की तरह ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे लिखना ऐसे हो जाता, ऐसे है ऐसे हो जाता है। तो पिकिंग द पेंसिल ये भी इसका काम है। बैलेंस बनाने का जितना सारा काम है बॉडी में ये करता है ना। सेरिबेलम, आई बात समझ में ना। अब चलो, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं मेडुला की तरफ। तो अब देखो नंबर 3 इज मेडुला एंड लास्ट। मेडुला जो है 3rd है और लास्ट है। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेडुला। मेडुला जो है एक तरह से काम क्या करता है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जो खाना खाते हो ना, तो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से, यानी कि माउथ से लेके एनस तक, उसको एलिमेंट्री कैनाल, उसमें हल्का हल्का ऊपर नीचे आगे पीछे मूवमेंट होता रहता है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, है ना। आई बात समझ में। और ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। मेडुला नहीं होता तो जो खाना खाते हो यहीं पे अटक जाता है, यहीं पे अटक जाता है, जाता ही नहीं नीचे, ठीक है। आगे देखो, देखो मेडुला आल्सो कंट्रोल द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स सच एज स्वॉलोइंग, है ना, यानी कि निगलने वाला काम यही करता है। उसके बाद कफिंग, जो तुम्हारे कफ होते हैं, कफ, है ना, कफिंग, स्नीजिंग, है ना, सिक्रीशन ऑफ द स्लाइबा एंड वोमिटिंग। देखो मैं लिखता हूं, कफिंग, कफिंग हो गया, उसके बाद से स्नीजिंग यानी कि छींकना, खांसी और छींक जैसे ही आए, कफ और स्नीजिंग, ये कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कफ आए, स्नीजिंग, ठीक है। और उसके बाद से देखो और क्या होता है, स्नीजिंग, और उसके बाद सिक्रीशन ऑफ स्लाइबा, मैं नीचे लिखता हूं, सिक्रीशन ऑफ स्लाइबा, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ स्लाइबा, है ना। एंड मैं देख लूं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नीचे तक लिख रहा हूं मैं ना, मुझे कैमरे में दिखाई नहीं देता है भाई, हाँ यहां तक तो ठीक था। सिक्रीशन ऑफ स्लाइबा, और उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है, ठीक है, वोमिटिंग, ये देखो तो ये वोमिटिंग सारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। बड़ा काम का चीज है यार, है ना, बड़ा काम का चीज है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये कंट्रोल करता है। तुम्हारी बॉडी में कफ है उसको भी कंट्रोल करने का काम ये है, इसकी वजह से कफ है ना, ये चाहेगा तो कफ रहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रहेगा। ये स्नीजिंग, तुम्हें छींक आ रही है ना, तुम्हें सिक्रीशन हो रहा है स्लाइबा का, मुंह में देख लिया आम, खट्टे खट्टे आम, मीठे मीठे चीजें, तो तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है, स्लाइबा का सिक्रीशन है। और एक बात मैं खास बताना चाहूंगा, जितनी भी तुम्हारी बॉडी में इनवॉलुंटरी एक्शन है ना, मैं लिखता हूं लास्ट में, इनवॉलुंटरी एक्शन है जो भी तुम्हारी बॉडी में, मैं इसको वोमिटिंग को हटा के इनवॉलुंटरी एक्शन, जो इनवॉलुंटरी एक्शन है सारा कौन कंट्रोल करता है? ये काम करता है। जो तुम्हारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं हैं इन सारे को कंट्रोल करने का काम इनवॉलुंटरी एक्शंस का ये। अरे छींक तुम्हारे बस में थोड़ी है कि तुम चाहोगे तो छींकोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं छींकोगे, है ना, ठीक है। वोमिटिंग क्या उल्टी और तुमसे पूछ के आती है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्ट बीट ये सारा रेगुलेट करने का काम मेडुला है, ठीक है ना। जितने भी मतलब एक तरह से क्या है, जितने भी इनवॉलुंटरी एक्शंस हैं ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब समाप्त करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे अगले टॉपिक के,
ठीक है। और तुम लोगों से एक मतलब वो है रिक्वेस्ट है कि बार बार इस फिगर को बनाते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो शुरुआत में ही मैच खराब होने का चांस है। जब मैच खराब हो जाएगा तो लास्ट में कितना भी रंग बनाने की कोशिश करोगे, बॉल घट जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से बॉल घटने ना पाए, शुरू से ही बैटिंग किया जाए, ठीक है। तो अब यही तरीका है बैटिंग का आजकल, डिस्टेंस लर्निंग। तो ये डिस्टेंस लर्निंग करते रहे हम लोग। चलिए आज के लिए हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आगे हम लोग फिर से बात करेंगे। ओके, बाय बाय।